उसी दिन से लक्ष्य कर उस दिन को एक विशेष दिन मानकर चल रहा ये वार्षिकोत्सव, जिसका आज तीसरा दिन, और आज के इस ज्ञान मंच के आगे पांडाल में बैठे पूज्य पिता सदृश गुरु सदृश व्यवहार कुशल श्रोतागण, अग्रज अनुज और पीछे से बातचीत करती हुई और आगे से शांत माँ बहनों की टोलियाँ व्यासपीठ पर विराजित सभी हमारे जाने पहचाने अनजाने विद्वद्गण, विशेषकर हमारे नज़दीकी लश्करी से पधारे मानसविद श्री दयानंद यादव, इस विशाल कार्यक्रम को संपन्न कराने आए विद्वत मूर्धन्य सनातन धर्म के स्तंभ को, ध्वजा को कहीं भी फहराने में सक्षम श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, इस कार्यक्रम के नाम से आई बहन और एक विद्वान जिसके कथा को भी आप सुने, लक्ष्मण शरण जी की वाणी में भारतीय अध्यात्म की वो सुरक्षा दिखाई दी जिसके विषय में कुछ भी कहना छोटा रहेगा। और यहाँ के आमंत्रित विद्वानों में श्रद्धेय श्री मिथिलेश दास जी, और यहाँ से विदाई लेकर गए श्री शालिग्राम दास उर्फ बामन बाबा। पीछे से कार्यक्रम के विश्राम के बाद अपनी उपस्थिति अपनी प्रस्तुति के साथ रामलीला रासलीला पार्टी वाले तैयार हैं। ज्ञान मंच का कार्यक्रम विश्राम होगा और उसके बाद बाबा रासलीला रामलीला पार्टी के निवर्तमान महंतों और उनके सहयोगियों के माध्यम से लीला की प्रस्तुति इसी मंच से होगी। अभी अभी मंच पर हमारे महंत श्री राम स्वरूप दास जी का आगमन है। इस कार्यक्रम के मध्य इलाके और इलाके के बाहर से पधारे सभी महंत संतगण, अनेक संप्रदाय अनेक मत से ओतप्रोत संतों की टोलियाँ, रसोई से लेकर पत्ता उठाने तक के कार्य में लगे सभी भागवत पुरुष, ये जनरेटर वाले, ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले, और गांव में गांव के पधारे कुटुंबगण तथा पीछे से मेला की शोभा बढ़ाने आई सभी दुकानदार भाई, विशेषकर ये बभनगामा महेशवासी सह इर्द गिर्द ग्राम से पधारी सत्संगानुरागी सज्जन वृंद, और हम सबों के गार्जियन श्री श्री 108 श्री बाबा वैद्यनाथ दास जी और उनके नए एवं पुराने सभी शिष्यों की टोलियाँ। दाएं से बैठे वर्तमान समय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे साथ किसी भी चैनल से आप देखते होंगे वह चेहरा मंधुर यादव, घर बेलतरी, प्रखंड बनमनखी और जिला पूर्णिया। मेरे दाएं बैठे मंधुर यादव, बड़ा आनंद आ रहा है। हमारे संत भावी शंकराचार्य के स्थान को सुशोभित करने में सक्षम, जिनके व्यवहार से, जिनके स्वभाव से और जिनके कहने की शैली से लगता है जैसे कि हमारे धर्म को उत्तर बिहार में अब बचाएगा, वह है महंत मिथिलेश दास जी। मिथिलेश दास जी के दर्शन में हम लोगों ने बड़े ही भाव श्रद्धा के साथ रामचरितमानस के एक सुंदर पात्र केवट का चरित्र सुने, और
उसके बाद जितने विद्वानों एवं गायकों का मंच पर आगमन हुआ, उन लोगों ने प्रथम भूमिका को विस्मृत होकर के, उससे दूर अलग होकर के अपने नया नया खालिस्तान बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये बना बनाया मार्ग है मंच। गोस्वामी जी के मानस का जो आधार ले, उसके लिए बाबा एक इशारा दिए हैं कि प्रथम मुनिन जही कीरति गाई, अब ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। ये कौन लिख रहे हैं बालकांड में? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कौन तुलसीदास जी? थोड़ा देर के लिए आप लोग चिंतन करिएगा, कौन तुलसीदास जी? जो परमात्मा श्री राम के कट्टर समर्थक हैं, और बड़े बड़े समर्थक हुए, लेकिन कट्टर समर्थक कोई न हुए तुलसी बाबा को छोड़, जिन्होंने वृंदावन में 3300 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमाओं का दर्शन किया, लेकिन उसके बीच में राम जी के प्रतिमा को नहीं देखकर किसी भी प्रतिमा के नजदीक अपने शीश को नहीं झुकाया, वो तुलसीदास। खोजते खोजते राम के प्रतिमा को, मूर्ति को 27 दिन बीत गया गोस्वामी जी को, लेकिन परमात्मा श्री राम की प्रतिमा नहीं थी, परमात्मा श्री राम की मूर्ति नहीं। लेकिन एक जब खूब ध्यान से देखे एक मूर्ति को, तो मुंह कान तो मिल रहा था, लेकिन उसके पास तीर धनुष नहीं था, इसलिए विश्वास उनको नहीं हुआ कि ये हमारे परमात्मा श्री राम। क्योंकि राम उसका नाम है, रम धातु में घय प्रत्यय लगने से राम शब्द बनता। रुक् विसर्गो रामः रमन्ते जोगिनो जस्मिन् स्वैव रामः। जिसमें जोगी रमन करे उसी सत्ता का नाम राम है। ब्रह्म और जीव के बीच में माया को रखने वाली सत्ता का नाम ब्रह्म, वो राम है। राम ब्रह्म है, और उस ब्रह्म सत्ता को सभी कारीगर, व्यवस्थापक और ये समिति के लोग कैसे भूल गए। इसलिए चिंतित तुलसी बाबा को एक प्रतिमा मिल गई, जिसका मुंह कान तो मिल रहा था, लेकिन तीर धनुष नहीं। गोस्वामी जी अगले जन्म का सुधी ले आए, वाल्मीकि के जन्म का, उसके समय के अनुभव को एकत्रित करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कहीं हमारे प्रभु बिना तीर धनुष के रहे। एक जगह का प्रमाण मिल गया, क्योंकि अवतार के समय में भी अपना हथियार राम जी के पास है। जन्म के समय बच्चा अबोध रहता है, लेकिन राम जी के पास उस समय में भी हथियार है। निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। हर हमेशा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता सवारोपित वाम भागम। इतने ने पानो महासायक चारु चापं, तीर अनुसार ध्यान में भी राम आते हैं ना वो सत्ता। तो राजीव नयन धरे धनुषायक, तीरे धनुष ऐसा थे। अगर रावण वध ही उद्देश्य रहता तो रावण के वध के बाद तीर धनुष रख देनी चाहिए, लेकिन रावण वध के बाद भी जो उनका शुद्ध किए, उनको स्मरण किए, वो देखते हैं कि उसके पास तीर धनुष है ही। धृतवर चाप रुचिर कर साया। बाबा को एक रास्ता दिखाई दिया कि जिस समय समुद्र के किनारे भगवान समुद्र का विनती शुरू कर दी, क्योंकि भगवान तो इस फेर में है कि समुद्र समुद्र है,
भगवान को तो बहुत बड़ा समुद्र के प्रति क्रोध है, लेकिन लक्ष्मण शांत कर दिए क्रोध को। लक्ष्मण दुखी हो गया राम जी के बात पर। कैसे क्रोध को समाप्त किए? तो लक्ष्मण बोले कि भैया सुने हैं कि समुद्र आपका ससुर है। बस शांत हो गए राम जी। प्रभु तुम्हारा कुलगुरु जलधि, कुलगुरु माने ससुर होता है, ससुर है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे किसको मनाया जा रहा है, रावण वध के लिए किसको बुलाया जा रहा है? विरंची के यहाँ पृथ्वी के पीड़ा को दूर करने के लिए। तो सिंधु सुता प्रियकांता, समुद्र के पति, समुद्र की बेटी लक्ष्मी के पति का ध्यान कर स्तुति विनती हो रही है। तो समुद्र जो है उसकी बेटी है लक्ष्मी और उनके पति है महाविष्णु, और उसी को रावण वध के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रभु तुम्हारा मने आपके ससुर हैं, तो भाई ससुर का तो विनती होनी चाहिए, लेकिन अंदर में गुस्सा है कि जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था, मंदारहीन पर्वत और बासुकी नाग के सहारे पानी से कुछ नहीं निकला। भगवान महाविष्णु कछुआ का रूप धारण करके डूबते हुए मंदारहीन पर्वत को बचा लिया। आज मंदारहीन पर्वत की स्तुति होती है, विनती होती है, और यह सौभाग्य बिहार राज्य को प्राप्त है, क्योंकि बिहार राज्य में ही वो मंदारहीन पर्वत बौसी में रखा हुआ है। मंदारं शिखरं दृष्ट्वा दृष्ट्वा कपली मुखम मधुसूदन पूजनान्ते पुनर्जन्म न विद्यते। मंदारहीन पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान कछुआ बन गए और अपने पीठ पर संभाल लिए। तब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र का गुस्सा भगवाने तक सीमित रह गया। भगवान विष्णु तक समुद्र का गुस्सा वहीं तक सीमित रह गया। और जब उनके बॉक्स में, उनके अलमीरा में, उनके मिट्टी के नीचे गहराई तक छिपा कर रखे हुए 14 रत्नों को द्वितीय अदिति पुत्रों के घर्षण से, समुद्र मंथन से जब ये 14 रत्न निकल गया तो समुद्र गुस्सा के विष्णु को ही श्राप दे दिया कि जाओ रे अभागा महाविष्णु, सब दिन के कमाई का तुमने लूट करवा दिया, मेरे 14 रत्नों को लुटवा दिया। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम भी जब धनवान का बेटा बनेगा तो तुम्हारी संपत्ति के रहते तुमको 14 वर्ष का वनवास देकर संपत्ति के विहीन लोग बना दे। उसको श्रापित कर दिया। समुद्र ने भगवान को श्राप दिया था, इसलिए भगवान क्रोधित हैं। विनती के पक्ष में लक्ष्मण तो दुखी हुए, लेकिन जब ससुर शब्द का उच्चारण हुआ तो राम जी विनती के लिए तैयार हो गए। 3 दिन तक विनती चली। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, तो उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम की सर से। विषयांतर होगा माता बहन भाई बुजुर्ग। ये समुद्र का जिस समय भगवान विनती कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, शास्त्र में लिखा हुआ है, कर्मकांड के ग्रंथ में लिखा हुआ है। कितनों आप प्रशासन विभाग के अधिकारी रहे, लेकिन माता पिता को, गुरु को, ससुर को, अपने बड़े भाई को और अपनी बहन को प्रणाम करने के समय अपने पास के हथियार को दूर कर। ये शास्त्र में आपके कर्मकांड के सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जब आप विनती करें, गुरु को प्रणाम करें,
अपने पास आप लाठी लेके प्रणाम ना करें, हथियार लेके प्रशासन के अधिकारी प्रणाम ना करें। परमात्मा श्री राम जिस समय ससुर का विनती शुरू किए उस समय तीर धनुष लक्ष्मण के हाथ में दे दिए। और जब नहीं माने ससुर गुस्सा गए तो लक्ष्मण से तीर धनुष मांगते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखों बिसिख सोखों बारिद बिसिख कृषानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति असहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी अक्रोधई सम कामहि हरि कथा तो उसर बीज बये फल जाथा। भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस रहे पगो। दो लक्ष्मण तीर धनुष जल्दी। यही एक प्रसंग श्री तुलसी बाबा को समाया, लेकिन उसमें एक दोष दिखाई दिया कि ये तो समुद्र के नजदीक की बात है, अब वृंदावन में समुद्र नहीं है। वृंदावन की नदी पवित्र है यमुना और समुद्र अपवित्र है। ये पापी के नजदीक की कथा को धर्म के नजदीक नहीं लाना चाहिए, क्योंकि समुद्र अगस्त जी के शरीर से निकला हुआ पानी है। शरीर से जो पदार्थ निकलता है वो उत्सर्जन कहलाता है, वो मूत्र कहलाता है, वो घाम कहलाता है, वो त्याज्य है। उसका पानी उसका जल किसी देवता पर नहीं चढ़ता, इसलिए ये मान के ये मूर्ति के नजदीक हम नहीं झुकेंगे। तीर धनुष नहीं है, मुंह कान मिल रहा है, हम प्रणाम कर लें। इतने कट्टर समर्थक तुलसी बाबा है। और तुलसी बाबा ने बड़ाई कर दिया, कहा कहो छवि आज की हायरी मूर्ति, कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बांध लिए हाथ। राम जी न है, राम जी या कृष्ण जी अपने उपासक के बात को सुनते हैं। अगर हनुमान जी सुनते हैं, दुर्गा मैया सुनती है, भोला बाबा अनसुनी कर देते हैं। याद रखिएगा, राम का भक्त राम को गाली भी दे, लेकिन राम के तरफ देख के दे तो राम उसको आशीर्वाद देते हैं। राम के बदले वो मरा भी कह दे। छोटा सा दर्शन, ये बात भोला बाबा में न है, मरा मरा में मिल गया। गीध का भोजन बड़ा खराब, गीध सदा आमिष भोगी है वो, लेकिन गति दिन्ही जो जाचत जोगी, जो जोगी को गति ने मिला वो अरुण के बेटा जटायु को परमात्मा राम ने दे दी है। उनके गलती पर ध्यान राम नहीं दिए, लेकिन एक बार भोला बाबा बन गए हनुमान, भोला बाबा हो गए बानर, अचेला हो गया ओनहर। अचेलवे को भोला बाबा मार दिया। अचेलवे भोला बाबा को जलाने के लिए बारहे पूछ पिन्न कभी खेला। ये दृश्य राम दरबार में, दुर्गा दरबार में, कृष्ण दरबार में, हनुमत दरबार में, साधना के दरबार में, गुरु दरबार में देखने को नहीं मिलता जो शिव दरबार में मिलता। माता बहन, एक बात मैं कह दूं, तुलसी बाबा बराई कर दिए तो वो मूर्ति बदल गई। मूर्ति कृष्ण की थी, वो राम की हो गई। वो मूर्ति राम का नाम लेके, राम का ध्यान करके तुलसी ने उसको प्रणाम किया नहीं, उनका बराई कर दिए। ये राम का कलेवा है कि स्त्रियां जनकपुर में राम जी को गाली दे रही थी, राम के पूर्वज को गालियां दे रही थी। बेकार सीता का शादी वंश में हुआ, वो वंश में तो मर्दने से लड़का होता है। यमनाश्व राजा को मानधाता नामक लड़का हो गया, क्योंकि वो यज्ञ का रात्रि में मरते समय प्यास से जल पी लिया था। इसलिए यही कह करके
अयोध्या वासियों को स्त्रियां चिढ़ा रही थी, माइक लगा के गाली दे रही थी शादी के समय। लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। राम जी वातावरण को बिगड़ने से बचाने के लिए एक कलेवा कर दिए, आंख घुमा दिए, वह स्त्री का भसे बदल गया। देख रहे कौशलपति गाली और देने लगी मिथिलापति गाली। ये दे रही थी, कौशलपुर की निंदा कर रही थी कि मैं क्या सूर्यवंश पर विश्वास करूं, इस वंश में तो मर्दाना से बेटा हुआ है। और राम जी कृपा हो गई तो ये कहने लगी, हाँ हाँ मर्द से हुआ तो कोई अचरज का बात नहीं, हम लोग के वंश खराब है जिसमें कि धरती से जनक ने बेटी को जन्म लिया। बड़ी ठहाका बराती में खोली थी भाई। मैं एक बात आपसे निवेदन पूर्वक कह दूं कि राम का विशिष्ट कलेवा हो गया। जब राम के भक्त राम को चाह रहे थे और वहां प्रतिमा कृष्ण का मिल गया तो बदल गए कृष्ण। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। कृष्ण को राम होते लोगों ने देखा। इतने कट्टर समर्थक हैं राम के कौन? तुलसीदास जी। और वो तुलसीदास जी रामायण लिख रहे हैं। रामायण का कौन भाग? रामचरित। रामायण में दो भाग है, एक भाग है चरित भाग और एक भाग है चरित्र भाग। चरित्र भाग में राम के कुछ अवगुण मिलेंगे और चरित्र में राम के अवगुण को छांट दिया गया। तुलसी बाबा उपासक हैं, वो मानने तैयार नहीं है कि राम ने शूद्र समझ के शंभुक का वध किया। राम ने परमात्मा श्री राम की मां कौशल्या का सुमाली ने अपहरण किया। परमात्मा श्री राम की धर्म पत्नी सीता के सीने पर जयंत ने चोंच मारा। ये उपासक को उपास्य के प्रति श्रद्धा घटाने का विषय बनता है, इसलिए बाबा ने रामचरित्र नहीं लिखा, रामचरित को लिखा। अभी महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करिए तो अच्छा खराब दोनों बात लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि गांधी जी बचपन में पढ़ने में कमजोर विद्यार्थी थे। कई एक बार तो उनको दूसरे का नकल करके परीक्षा देते लोगों ने देखा था। इसको हटा दीजिएगा, इंदिरा गांधी का चरित्र चित्रण करके प्रकाशित कराने चाहिए। प्रकाशित नहीं होगी। अगर आप उनका गुण लिखिएगा, लिखना पड़ेगा कि 27 अप्रैल 1977 ईस्वी को इंदिरा गांधी 21 दिन के लिए तिहाड़ जेल की सजा होगी, तब जाके प्रकाशित हो जाएगा। गुण और अवगुण दोनों लिखना पड़ेगा तो चरित्र कहलाएगा। और जिसमें अवगुण नहीं हो, केवल गुण की चर्चा हो, तरही तस्य नाम ध्येयं चरिता। तुलसी बाबा ने राम के चरित्र को लिखा, यानी रामायण करके लिखा, राम के घर के रूप में लिखा कि राम का घर है। राम के घर में राम के भवहू को स्थान नहीं दिए, लौकिक मर्यादा का उल्लंघन होता है। राम जी के छोटे भाई की पत्नी उर्मिला, मांडवी, सुरथ कीर्ति के चरित्र को नहीं लिखे, लेकिन राम के पुत्र की 7 कांडों में व्याख्या मिली। राम जी का कौन पुत्र है? भगवान महाविष्णु रूप में इन्होंने अग्नि को पैदा किया। भगवान राम के पुत्र का नाम है अग्नि। सुंदर कांड में आप लोग पढ़े होंगे, ताकर दूत अनल जहि सिरजा, अजरा न सोते ही कारण गिरिजा। ये हनुमान उसी का दूत है, यानी राम का, जिसने अग्नि को जन्म दिया है। इसलिए भगवान विष्णु के मुंह से ही यज्ञ में अग्नि मांगा जाता। त्वं मुखं सर्वदेवानां सप्ता चिर विद्यते, आगच्छ भगवन अग्निये यज्ञे अस्मिन् सन्निधो भव, वरदो भव, सुमुखो भव। तो बाबा ने 7 कांडों में पावक को स्थान दिया, लेकिन 7 कांडों में उर्मिला का नाम नहीं लिखा, मांडवी का नाम नहीं लिखा, सुरथ कीर्ति का नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो भवहू है।
रामचरित रामायण है, राम का घर है। भैंसूर के घर में भवहू को घुसाना इतना अमर्यादित बाबा तुलसी समझे कि तीनों का नाम तक तीनों सातों कांडों में नहीं लिखे और सातों कांडों में पावक को स्थान दे दिए। बालकांड प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान। अयोध्या कांड में पढ़िएगा, जो अनीति भक्तन कर करई त राम रोष सोई पावक जरई। अरण्य कांड में पढ़िएगा, तुम पावक मह करो निवासा जब लगी करो निशाचर नासा। किष्किंधा कांड में पढ़िएगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। सुंदर कांड में पढ़िएगा, पावक जरक देखी हनुमंता भयं परम लघु रूप तुरंता। लंका कांड में पढ़िएगा, लक्ष्मण हो धर्म के लेगी पावक प्रकट करो तुम बेगी। उत्तर कांड में पढ़िएगा, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। जे इनकर मारे नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरे। बेटा है, बेटा को बाप के घर में अधिकार रहता है, इसलिए पुत्र का स्थान सातों कांडों में, अब भवहू का स्थान एक कांड में। मेरा एक निवेदन है, जो इतने कट्टर राम के समर्थक हैं तुलसी बाबा, उनको रामचरित जैसे ग्रंथ के प्रारंभ में राम का वंदना करना चाहिए था, नायक का वंदना होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वाणी और विनायक का वंदना पहले कर लिया। वर्णानां अर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। सरस्वती और गणेश का वंदना संस्कृत प्रारंभ विशिष्टा छंद का किए तो गणेश और सरस्वती को याद कर लिए, और हिंदी में जब प्रवेश किए तो फिर गणेश को जे ही सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। चौपाई शुरू किए तो उन्होंने राम को नहीं गुरु को मान लिया कि बंदो गुरु पद पदुम परागा। बताइए ये मर्यादा है भैया, ये मर्यादा है। वो स्वामी जी को आगे खटका कि जब मैं इतना बड़ा वृंदावन में दृश्य दिखाया कि कृष्ण के प्रतिमा के सामने नहीं झुका तो कृष्ण को राम बनना पड़ा। आज मैं मानस के प्रारंभ में ये गलती क्यों किया? बाद में उन्होंने इशारा दे दिया। क्या इशारा दिया? इशारा यही दिया कि प्रथम मुनि न जही कीरति गाई अब ही मग चलत सुगम मोई बाई। पहले मुनि व्यास ने रास्ता बना दिया। अभी आप दिल्ली जाए, आसाम रोड पकड़ लीजिए जाके मास्कोट में, कहीं डिस्टर्ब नहीं हो, और यहीं से अपना दिल्ली का सड़क बनाने लगिएगा तो थोड़े दूर में भवन गमेवला आपको अपने खेत में आपका रोड ठोकने नहीं देगा, तुरंत रोक देगा। इसलिए बाबा बोले कि मैं स्वांता सुखाय के दृष्टिकोण से तो लिख रहा हूँ, मेरे जाने के बाद यह ग्रंथ सर्वांता सुखाय में बदलेगा अगर मैं इस सिद्धांत का पालन करूंगा कि एक ऐसा समय आएगा कि गुरु को मानने वाले, वेद ने गुरु का पहला वंदना दिया, वेद ने गणेश का दूसरा वंदना दिया। अगर मैं इस मर्यादा का उल्लंघन करूंगा तो परिणाम क्या होगा? गुरु भक्तों के द्वारा और गणेश भक्तों के द्वारा हमारे प्रति को जलाया जाएगा, और जब रामायण पर हथौड़ा पड़ेगा, हमारे ग्रंथ को जब जलाया जाएगा तो ब्रह्मांड में आग लग जाएगा, सृष्टि में लय प्रलय हो जाएगी। इसलिए मैं उन्हीं के बात को मान लूं। जो आपके खेत में रोज चोरी करता है उसी को खेत बोने दे दीजिए, तब तो आपका शांति से फसल घर आएगी ना। इसलिए उन्होंने उसी को दे दिया। ऐसे कट्टर समर्थक की चौपाई है कि प्रथम मुनि ने जही कीरति गाई। ये विद्वानों को, विदुषियों को, गायकों को, अलीला वाले को सदा याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये मंच है, सनातन मंच है। मैं बराबर बोला करता हूँ
कि जब तक ये ज्ञान मंच राम और कृष्ण का ज्ञान मंच भारत में सुरक्षित रहेगा, तब तक में एक पाकिस्तान कौन के है, करोड़ों पाकिस्तान और करोड़ों चीन भी भारत का बाल बाका नहीं कर सकेगा। और एक कोरोना को कौन के है, अरबों कोरोना के जैसे बीमारी भी भारत का बाल बाका नहीं कर सकेगा जब तक ये मंच सुरक्षित रहेगा। तो कथा का प्रारंभ हमारे संत श्री मिथिलेश दास जी के माध्यम से शुरू हुआ था। आने वाले वक्ता को उसकी मर्यादा बचा के चलनी चाहिए थी, लेकिन अपना अपना रास्ता पकड़ के अपना अपना ढोली बजाना शुरू कर दी। ये मर्यादित मंच की मर्यादा नहीं है, ये भोजन नहीं है जिसमें कि अलग चटनी दे दीजिए, अलग सब्जी दे दीजिए, अलग सकरौरी चला दीजिए। ये मर्यादित मंच है, एक लीक से चलने वाली मंच है, इसकी एक अलग मर्यादा है। चाहे जहाँ जाए गंदगी कीड़ा गंद ही देगा। इमली कोई खाए उसको खट्टी ही लगेगी। करंट बिजली का विद्युत का जो तार है वो मालिक जो लगाया है उसका बच्चा छुएगा तो नहीं मारेगा, और चोर छू लेगा उसको भी मारेगा, मालिक का जमाई छू लेगा तो उसको भी मार देगा। जिस प्रकार से ये उसमें नेचर में प्रकृति में किसी भी प्रकार का परहेज नहीं है किसी के साथ, वैसे ही इस सिंहासन में कोई परहेज नहीं है किसी के साथ। ये एक अपना सिद्धांत बताता है। अर्थ यज्ञ जितना हो रहा है भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में जितने अर्थ यज्ञों की चर्चा हो रही है, अभी 14 मई से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यज्ञ हो रहा है सरौना संग्रामपुर मुंगेर जिला में, जिसमें 1 करोड़ व्यक्ति के आने की सूचना हमारे गृह मंत्रालय के माध्यम से समाचार पर दिया गया। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। मैं एक बात निवेदन करूं कि उस यज्ञ में तिल को जलाया जाएगा, जौ को जलाया जाएगा, चावल को जलाया जाएगा, विविध साकल्यों को जलाया जाएगा। हमारे यहाँ का नियम है कि कितनों आप अर्थ यज्ञ कर लें, मैं भी उस यज्ञ का वक्ता हूँ, निमंत्रित वक्ता, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ एक रत्ती अगर उसमें मात्रा की कमजोरी हो जाएगी तो उसका दुष्परिणाम इलाके को भोगना पड़ेगा। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ का आधा शक्कर, शक्कर का आधा, सबका आधा घी है। अभी सामर्थ्य किसी के पास कि साकल्य के आधा घी दे सके, यथाशक्ति करके देगा, फल क्या मिलेगा? और जितना वो फल निकलेगा उस यज्ञ के हवन कुंड से, जिसमें गुरुधाम बौसी, बैद्यनाथ धाम, काशी, दरभंगा, स्वामीनाथन विद्यापीठ नई दिल्ली, हरिद्वार, यहाँ तक के ब्राह्मण आमंत्रित है हवन के लिए। मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप लोग जरा सा ध्यान से सुन लीजिए कि अगर दुष्परिणाम होगा या अच्छे फल उस यज्ञ का मिले तो बाहर जाएगा, मुंगेर तक जाएगा, संग्रामपुर से उसका धुआं नहीं जाने देगा। ये बनिया जो पीछे में डंडी मार रहा है जिलेबी का, यही नहीं जाने देगा। जितना कोई जग का फल होगा उससे ज्यादा बनिया आकर के डंडी मारेगा, इधर उधर करेगा, बस उसको उसी के पाप को धोते धोते जग खत्म हो जाएगा, जग का पुण्य खत्म हो जाएगा। ये लोग समझता है कि हम शहर में, बाजार में, सम्मेलन में दुकान रखे, ये नहीं सोच रहा है कि उस यज्ञ में हमारा दुकान है जिसमें गलत करने की सजा होगी। अन्य स्थान से कृतं पापं यज्ञ स्थान से विनश्यति, यज्ञ स्थान से कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। दूसरे जगह कहीं हम लोगों से पाप हो गया हो जानकर या अनजान में, तो यज्ञशाला में आने से वो पाप कटता है। और यज्ञशाला में आके पाप करिए, जगसले में पाप करिएगा तो कहाँ काटिएगा भैया माता जी, इसका विचार करिए। कहीं हो गया कोई गलत बात, कुदाली चला रहे थे, जोक कट गया, चाली कट गया, बिच्छू कट गया, पाप हो गया अनजान में। कहीं झूठ साँच किए, कहीं नवमी तिथि को अपनी ही बेटी पोती नातनी उस पर थप्पड़ चला दिए, पाप हो गया।
क्योंकि नौमी तिथि को, किसी भी महीने के नौमी तिथि को कुमारी कन्या के ऊपर देवी दुर्गा का वास रहता है। आपकी बेटी रहे या दुश्मन की बेटी, ब्राह्मण की बेटी रहे या डोम की बेटी रहे, चांडाल की बेटी रहे, सब पर दुर्गा रहती है। और आपको पता नहीं था, थप्पड़ मार दिए, पाप हो गया। अब जगशाला आए हैं तो पाप कटेगा। और यहीं आकर के किसी का पैसा चुरा लीजिए और जबरदस्ती जलेबी खा लीजिए। साली या सालो सर हो जब बहनोई या साला वाला व्यवहार करने लगी, हंसी मजाक किसके लिए? तो दुनिया में बहुत जगह था। कहाँ रोक था? कौन आपके पीछे लगा था? क्या जरूरी था कि आप जगसले में आके ये काम करते? ये वज्र लेप पाप होता है, याद रखिएगा। यज्ञ कहीं हो और चंदा मांगने जाए तो नहीं, 1000 तो 10 पैसा चंदा दे दीजिए। और यज्ञ में जाइए तो छोटा सा भी दोष नहीं करिए। अगर चंदा नहीं दीजिएगा, यज्ञ वाला द्वार पहुंच गया और आप दुओं को पैसा चंदा नहीं दीजिएगा तो याद रखिए, यज्ञ भगवान आपके घर में इतना बेटी देंगे, इतना पोती देंगे कि आपकी संपत्ति यज्ञ करते करते खत्म हो जाएगी। इसलिए जरा जग में आकर के इधर उधर नहीं करनी चाहिए भैया। तो ये ज्ञान मंच है, इस मंच के बराबर वो हवनात्मक यज्ञ नहीं होता। हवनात्मक यज्ञ में त्रुटि होने से गलत फल मिलता और इस यज्ञ में त्रुटि होने से भी गलत फल नहीं मिलता। अगर कोई राम को मारा ही कह दे, मरा मरा कहते, जो राम पद पाई तो राम नाम कहते कहाँ तक जाही। महर्षि वाल्मीकि मरा शब्द का उच्चारण किए थे। अब ये तो हम मंच पर कहते हैं कि मार शब्द का उच्चारण किया। बताइए, मार तो नहीं वो बोला था। मार चरित आप कह रहे हैं, मर्यादित मंच है। एक बात और मैं आपसे कह दूं, ये अंतर्राष्ट्रीय वक्ता आपके बगल में बैठा हुआ है, जरा मर्यादित शब्द का प्रयोग करेंगे, नहीं तो भारत के चप्पा चप्पा में आपको खोजेगा किसी भी मंच पर। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि ग्वालपारा के अखिल भारतीय संयुक्त नेपाल मानस के मंच पर हल्का सा शंकराचार्य ने गलती किया और वो बोला कि वसुदेव क्रिमिनल समझ के नंद के यहाँ बेटा को दिया था। राम बालक दास बर्दाश्त ने किया। माइक पकड़ के मैंने कहा शंकराचार्य से, ये बिहार की भूमि है, आदि शंकराचार्य को यहाँ से मुंह खा के जाना पड़ा। इतिहास साक्षी है मंडल मिश्र के घर से, सहरसा से। कहीं दूसरा फिर इतिहास नहीं बनाइए, जल्दी जाके मंच पर बोलिए कि हमसे गलती हुई। और सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री नरेंद्रानंद स्वामी और अयोध्या नरेश दोनों की उपस्थिति में शंकराचार्य ने स्वीकार किया कि हमारे मुंह से निकल गया था। इसलिए मेरा एक निवेदन है, ये मंच किसका है, कहाँ से बना? केवट के नजदीक से इस मंच का प्रारंभ हुआ। इसलिए उसको लीक बना करके विद्वान को आगे बढ़नी चाहिए, ये मर्यादा के साथ बढ़नी चाहिए थी। और वो मर्यादा में हनुमान जी आते हैं। क्यों? इसलिए कि केवट का जो फल है हनुमान जी का भी वही फल है। केवट भी अगर अनार्य सभ्यता में है तो हनुमान जी भी अनार्य सभ्यता में है। बनरे वालू है, कोई सभ्य जाति बानर को नहीं कहा गया है। जिसके पास चंचलता है उसको सभ्य नहीं माना जाता। जो बार बार ठेहुना बदले बैठ के 10 लाइन बोलेगा और पाँव को ऊपर नीचे करेगा, उसके आसन में ही जब कमजोरी है तो उसके भाषण में क्या फल मिलेगा? पहले किसी सदगुरु के नजदीक जाके ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने आसन को सधने की क्षमता प्राप्त कर ले और तब जाके राम के मंच पर आके बैठे तो अच्छा रहेगा। उसका विद्यालय अलग है भैया, उसका विद्यालय अलग है। बाली ने कहा मैं उस विद्यालय पर बैठकर ध्यान के पराकाष्ठा पर जाके देखा तो हे राम, आज हमको आप सजा देंगे और अच्छा फल देने के लिए सामने में आ गए। बाली बोला है, जीती पावना माने गो निरस करी मुनि, ध्यान कबहु पावही सो नयन गोचर। वही राम हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े ध्यानियों को बहुत दिन साधना करने के बाद भीतर में दिखाई देता, वही आज हमारे सामने में, आप बाहर में सघन रूप में दिखाई दे रहे। बाली ने सब प्रकार से अपना काम
उनके हाथ से करवा लिया। मेरा एक निवेदन है, इस बात को आप लोग जरा सा नोट कर लीजिएगा जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस संत का वृद्ध हूँ, ये मंच का एकदम से वृद्ध हूँ। ये मंच की क्या मर्यादा है कि जो ये मंच पर सुधर गया, दिल्ली में और कलकत्ता में और रांची में जो गाड़ी चला लिया वो साधारण रोड पर क्या डरेगा? उसके लिए तो संपूर्ण दुनिया का रोड खाली है एकदम। वैसे जो इस मंच पर से जो सुधर गया, इस मंच से जिसको प्रतिष्ठा मिल गई, उसको विश्व और विश्व के बाहर के मंच पर कभी भी अबजस नहीं मिलेगा। इसलिए कभी कहते हैं कि है अर्थ यज्ञ से बहुत बड़ा, है अर्थ यज्ञ से बहुत बड़ा, जो ज्ञान यज्ञ कहलाता है, जो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। अशुभ कर्म ज्ञान में होने से वह पराकाष्ठा पाता है। हमारे माननीय संत महंत मिथिलेश दास जी ने इस मंच पर एक गहन गुत्थी को सुलझाने के लिए विद्वानों को एक चारा दे के छोड़ा। बाप मरने के पहले कुर्सी बांध दिया हनुमान जी के मंदिर का। अब बेटा शराब पी के तिरंगा शिखर मोबाइल के फेर में ये बात को भूल जाए तो मनुष्य को जलाने का पाप उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए, बाप का संकल्प पूरा नहीं किया, क्योंकि बाप ने कुर्सी बांधा था अपने जमीन पर कि हम मंदिर बनाएंगे, पुत्र को पैदा किया, लेकिन वो बेचारा बचा नहीं, मर गया। तो पुत्र का धर्म है अपने बेटी की शादी से भी पहले उस मंदिर को ढलैया करके भगवान को स्थापित करा दे। बंधुओं, ये सब आगिन देने के पहले लोग विचार नहीं करता है, क्योंकि अग्नि तो दे रहा है, पाप कर रहा है, मनुष्य को जलाना पाप है। एक बात याद रखिए, जिंदे मनुष्य को जलाना कुकर्म है, और जिसके शरीर से प्राण निकल गया उस देह को जलाना पाप है। जिंदे को जलाएंगे तो कितनों आप यज्ञ कर ले, कुछ कर ले, कुकर्म का सजा होता है, वो आपको किसी न किसी जन्म में भोगना पड़ेगा। बिना भोगे वो नहीं कटेगा। आप मुर्दे को जलाए हैं तो आपने पाप किया है, पाप किया। इसके लिए आपके निर्णय सिंधु में, वर्ष कृत्य में, कृतसार में, कृतसार चंद्रिका में, कर्मकलाप जैसे ग्रंथ में, गरुड़ पुराण में इसका विधान है कि आप अपवित्र काम किए हैं, इसलिए आप पवित्र होने के लिए श्राद्ध करें। श्रद्धायाः द्योतकस्या श्राद्ध, श्रद्धा के लिए आपको श्राद्ध करना अनिवार्य है। अगर ये बात नहीं रहती तो वशिष्ठ भरत के द्वारा उनके पिता चक्रवर्ती राजा दशरथ को जलवा करके और उसका श्राद्ध कर्म नहीं करवाते। तुलसी बाबा ने क्या लिखा कि पितु हित भरत किन ही जैसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरत। अगर जटायु को श्री राम जला दिए बाएं हाथ में आगे लेके मुंह में देकर, तो परमात्मा श्री राम तब तक रोककर उसका कर्म किए जब तक कि उसका श्राद्ध पूरा नहीं। बाली के ममत्व को, बाली के प्रति माया को, तारा के माया को हर लिए, तारा को दिव्य ज्ञान दिए, सुग्रीव को कर्म करने का आदेश दिए श्री राम, तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी रुक करके और बाली का 10 घात क्रिया कराए, और 10 घात क्रिया करा के तब सुग्रीव को शुद्ध करके अमंगु ये तारा के साथ उसका विवाह कर दिया। रावण के कर्म को करने का आदेश विभीषण को श्री राम देते हैं, तिलांजलि दिलवाए, बाद में जाके मंदोदरी का शादी विभीषण के साथ राम जी खुद करवाते हैं। मेरा एक निवेदन है कि आपने पाप किया है, इसलिए पाप को जरूर धोना चाहिए। आपका कहीं मुर्दा पर लात सट गया, स्नान कर लीजिए। आप नख काटे हैं तो हाथ धो के आचमन कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। आप पाप किए, माथा का बाल बना लिए हैं तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो असंख्य पापों के समूह को ही कुकर्म कहा जाता और वो कुकर्म की सजा हो जाएगी। नख काटना पाप है, लेकिन उंगली काटना कुकर्म है। बाल काटना पाप है, किसी का गला काटना कुकर्म है।
टिकोला तोड़ना पाप है, आम के गाछ को जला देना, कटवा देना किसी का वो कुकर्म है। दूध चोराना पाप है, लेकिन गैया को मार देना कुकर्म है। जिंदे को जलाना कुकर्म है, मुर्दे को जलाना पाप है। इसलिए पाप का जो प्रायश्चित लौकिक है, आपके यहाँ परंपरा से चल रहा है, उसका जरूर समर्थन करनी चाहिए, जैसे जिसका बाप दादा जैसे करते आ रहे हैं। इसलिए जब परमात्मा श्री राम आए तो केवट ने पहले अपने पाप को धोया, क्योंकि केवट के पिता पितामह, वृद्ध पितामह, अति वृद्ध पितामह, स्वांत पितामह, भ्रांत पितामह, लीकर पितामह, ब्रह्म पितामह, रोत्सी पितामह, किसी का श्राद्ध नहीं हुआ था श्राद्ध, क्योंकि केवट को मालूम था लगभग 60 जन्म से केवट उस चक्कर में था, उस सत्ता के चक्कर में था कि जब वो आएंगे तो परम गति करवा देंगे, और अभी हम कुछ करेंगे तो गति होगी। दरोगा जी एसपी साहब से मिल गए, प्रशासनिक अधिकारी को 1-2 लाख दे दिए तो मुक्ति हो जाएगी। और कहीं जिससे हम कांड किए जिसके साथ, और उसी से मिल जाए तो विमुक्ति होगी। नहीं तो फिर कभी कोई उल्टा पुल्टा जज आ जाएगा, वो केस को आगे करके आपको फंसा सकता है। मुक्ति से बड़ा विमुक्ति होती है। जयंत ने सोचा मैं बच तो सकता हूँ, जमराज बने पिता के भी पांव पर गिरूंगा, बच जाऊंगा, लेकिन इसकी सजा होगी, क्योंकि किसी के बहू बेटी के ऊपर जो हाथ फेरता है उसको सजा मिलती है। इसलिए मैं क्यों न उसी के पांव को पकड़ लूं जो सजा मुक्त कर दे। इसलिए जयंत जमराज बने बाप इंद्र से नहीं मिले, और वो आके रामे के पांव पर गिर पड़ा। विमुक्ति और मुक्ति में अंतर होता है। भगवान सजा हल्का सा सुना दिए, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन बनाई दिए कि रे गधा तुम तो युवक है रे जयंत, तुम्हारी आंख गड़बड़ है। 14 वर्ष से ऊपर और 27 वर्ष से नीचे का उम्र बड़ा खराब उम्र होता है रे जयंत। इस समय तुम तो दुनिया के लड़कियों को एक दूसरे नजर से देखता है, साधु महात्मा को दूसरे नजर से देखता है, और एक नजर है तेरे पास जो अपने बहन को तू उस नजर से देखता है, और दूसरे के बेटी को वो नजर से देखता है। भारत सरकार, रमेश झा मंत्री ने सोचा उत्तर बिहार की बहुत क्षति होती है बागमती और कोसी से, अगर हम बागमती को कोसी से मिलवाए दें। स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा से बात किए और मिलजुल करके लहटन चौधरी तीनों मंत्री मिलके और जो है डुमरी घाट के नजदीक कोसिये से बागमती को मिलाई दी। अब किसान को बहुत क्षति नहीं होती है। ये के धार में उधर से बोरना स्थान से बागमती को लाके इधर से तेलिहार के सीध से कोसी को लाके एक जगह मिलाई दिए। जो बागमती से फसल की क्षति होती थी और कोसी से क्षति होती थी, अब वो दोनों रुक गया, अब एक के धार से क्षति होती है। वैसे जिस नजर से तू दूसरे के बहू बेटी को देखते हो और जिस नजर से तू अपने बहन को देखते हो, तो ऐसा करो कि दोनों को एक एक कर दे, एक नजर से तुम दोनों को देखो। ये नयन करी तजा भवानी, वो मर्यादित कर दिए कि तुम अपने बहन के समान दुनिया की बेटी को देखो। जयंत तुम्हारे विचार को मैं सदविचार में बदल रहा हूँ। एक बात मैं और आपसे निवेदन कर लूँ, वो निवेदन यह है कि मानस में दो ऐसे सुपात्र हैं जो दोनों को गति मिला। वो मानस के सुपात्र प्रतिनायक के बाप और माय को भी वो गति नहीं मिला। वो कौन है? केवट। और वो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। रामायण में राम कथा में जो सम्मान केवट को मिला और जो सम्मान हनुमान जी को मिला, वो सम्मान किसी को नहीं मिला। हनुमान जी को मिलना यथार्थ भी था। क्या बात है? समय है। अच्छा, अभी दांतों ने टूटा है, समय है। अच्छा, मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि जो सम्मान केवट को मिला वही सम्मान हनुमान जी को मिला।
क्यों? इसलिए कि ये दोनों बुद्धि से भगवान से सिर पकड़वा लिए और सब बुद्धि से भगवान को पकड़े। केवट के यहाँ भगवान जब गए और उसके पांव को धोने की जब चर्चा चली, कथा का प्रारंभ यहीं से स्वनाम धन्य श्री मिथिलेश दास जी किए थे। कथा जो है केवट के यहाँ रात्रि में विश्राम किए हैं। केवट को अपने पत्नी से थोड़ा मतभेद था, इसलिए लक्ष्मण के ऊपर केवट की पत्नी कुपित हो गई थी और केवट के आंख में उंगली ठूस के कह दिया, यही आपका चाल चलन है। घटहा को, स्टेशन के बगल वाले को, बस स्टैंड के बगल वाले को ऐसे करना चाहिए। कोई बहाना बना लेगा कि हमारा नाव छूट गया, उसको द्वार लाइएगा, कहीं टचिए लेके भाग जाए। घर में बहू बेटी है कि नहीं? केवट चुप। केवट का अकेले ने काम किया। केवट ने कहा, ऐसा क्यों बोलती हो? कि देखो वो दोनों सो गया, वो टूक टूक खिड़की के तरफ ताक रहा है। लक्ष्मण तो सोते नहीं थे। बड़का बीमारी केवट की पत्नी उत्पन्न कर दी। केवट की पत्नी बोली कि ये युवक इधरे ताक रहा है और सो नहीं रहा है, जरूर कोनो विचार इसका गंदा है। केवट को यही उसकी पत्नी ने ही लक्ष्मण को गुरु बनाने का और लक्ष्मण से राम के रामत्व को जानने के लिए उत्प्रेषित कर दिया, तैयार कर दिया। केवट अपने पत्नी को शांत कर दिया, कहा कि सुनो, तुम जाके सो जाओ, मैं रात भर जग के इनके नजदीक में निगरानी करूंगा, ये कोई माल लेके नहीं भागेगा। वही बैठे बैठे कितना देर रहता तो बातचीत में केवट को लक्ष्मण बता दिए कि परमात्मा श्री राम है। लेकिन जहां पर माननीय मिथिलेश दास जी महाराज ने मर्म शब्द का प्रयोग किया, बड़ी सुंदर इनका दर्शन है, बड़ा अच्छा दर्शन इन्होंने दिया। मर्म शब्द का व्याख्या बड़ा अच्छा हमको भी लगा। 3 गो मर्म को इन्होंने रखा, जिस पर मैं कम समय में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि भावी विद्वान के रूप में इनका संस्कार दिखाई दे रहा है। हम लोगों के आंख को लोग चश्मा कहता है। नज़र से मैं देख लेता हूँ, रात दिन यही करता हूँ, जो आता है तुरंत मैं तौल लेता हूँ कि कितना पानी में। एगो बच्चा हमारे नज़दीक आके प्रणाम करके खड़ा हो गया। हम अपने शिष्य मंदिर से कहा, तुम इसको देखते रहना, कहीं ये किसी का कुछ उड़ाएगा जरूर। थोड़े देर के बाद उधर से लोग उसको खदेरा, यहाँ आके पकड़ लिया, वो पैसे लेके भाग रहा। रात दिन यही करना है तो देखेंगे ही नहीं आपको, देखेंगे तो वो नज़र से देखेंगे कि फिर देखने की जरूरत न रहे। वही नज़र से देखने के लिए रावण सीता को कह रहा है। देख तो रहा है, सीता तो देख रही है, सीता तो कई एक बार देखी रावण को, लेकिन उस नज़र से नहीं देखी जिस नज़र से देखने के लिए रावण कह रहा है। मर्म की बड़ी सुंदर इन्होंने व्याख्या किया। लेकिन जाति के तहत जो चर्चा चली कि आप कहते हैं हमारा जात भाई हैं, आइए जरा पाँव धो के नाव पर चढ़ावे, तो जात भाई कैसे, और इस पाँव के कीमत को जानते हैं? बोले बता दीजिए। इस पाँव का बहुत कीमत है, बदला बदली पाँव के कीमत में होता है। हे केवट भाई, आप हमारा पाँव धो लीजिए और आप अपना पाँव धोने दीजिए तो धो लीजिए। केवट बोला, महाराज ये तो संभव नहीं है। लोमस रामायण बृहद लोमस रामायण ऊपर करनी चाहिए, जन्मभूमि के नज़दीक अभी उपलब्ध है। हनुमानगढ़ी और जन्मभूमि के बीच में वो पुस्तक उपलब्ध है। बृहद लोमस रामायण में चर्चा आई है। केवट पीछे हट गया। केवट ने कहा, प्रभु हम मानने तैयार नहीं हैं। कि क्यों? कि आप महाराजा धीराज के पुत्र हैं, दूसरे में जात में हमसे आप बड़े हैं। हम हैं निषाद केवट और आप हैं क्षत्रिय। आप दशरथ के पुत्र हैं, हम तो बहुत छोटे सुमत निषाद के बेटा, हम तो बहुत छोटे। और एक बात मैं कहूँ, प्रभु ये द्वापर युग नहीं है, ये कलयुग नहीं है जो इतना हो जाए अन्याय भी। ये त्रेता है, अभी धर्म का 3 चरण बचा है, मैं ऐसा काम करूँगा। और एक दोष है कि पृथ्वी है, कहीं अगर परमात्मा से कोई पाँव जीव धुआ लेगा तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। भगवान बोले, अगर सब चीज़ को हम बदल देंगे तो पाँव धोने दोगे ना? केवट सुन लिया कि नहीं तो ये पृथ्वी को बदल सकते हैं।
और नहीं जात हमरा बदल सकते हैं, और नहीं अपना जात अभी बदल सकते हैं, और नहीं त्रेता को बदल सकते हैं। तो ये अगर झूठे इसका पकड़ा जाए कि भगवान है कि नहीं है, तो घाट पर झूठ का भी जांच हो जाए। हम हाँ कह देते हैं, बदलेगा तो देखा जाएगा। केवट हाँ कह दिया, कहा तब धो लीजिएगा अगर इतना चीज बदलिएगा तो। केवट के सुनकर वचन राम गए मुस्काए, तत्क्षण उनके हाथ से लिन्यो चरण धुआए। परमात्मा इस ऋण से उरीन होने के लिए द्वापर युग में वृष्णि कुलभूषण श्री सूरसेन के घर में वसुदेव के यानी सूतपा प्रजापति वसुदेव के रूप में जन्म लिया और उनके 8वें पुत्र के रूप में कारागार में प्रकट होते हैं, वही राम कृष्ण रूप में। और जब उन्होंने कंस का वध कर दिया, अपने मामा का वध किया, तो कंस की दो शादी, कंस का 2 विवाह हुआ था, अस्थि और प्राप्ति के साथ। उनके ससुर थे बिहार गौरव जरासंध, मगध नरेश जरासंध, और जरासंध के नजदीक उनकी दोनों बेटी हाथ की चूड़ी फोड़कर मांग के सिंदूर को धो के आके रोने लगी। जरासंध गदा लेकर कृष्ण के ऊपर हमला किया। परमात्मा श्री कृष्ण को भागते नहीं मिला। 17 बार तो रणभूमि से भागे, 18वें बार में रणछोड़ कहला के वो पृथ्वी से बाहर समुद्र से 70 जोजन का जमीन मांगकर 280 कोस का जमीन मांगकर और द्वारकापुरी नामक बस्ती को बसा के ये धरती से बाहर रहने लगे जरासंध की डर से। अंत तो गत्वा जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हो गए, तब तक में वो केवल विश्वक मुनि का लड़का सुदामा के रूप में जन्म लिया था। और इनका जब एडमिशन संदीपनी के यहाँ हुआ था, तभी से दोनों में मित्रता हो गई थी। कैसी मित्रता? जो भाई को भाई के साथ होनी चाहिए, ऐसी मित्रता हो गई थी। कुछ गलती सुदामा ने किया था, जिसके चलते कि सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा था। कृष्ण यो सुदामा, 2 लाइन। कृष्ण यो सुदामा के बचपन की बात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। कृष्ण यो सुदामा दोनों एक साथ पढ़े थे, कृष्ण थे छोटे, सुदामा कुछ बड़े थे। एक बार गुरुजी लकड़ी लेने पठाया, तो चुपके से सुदामा ने कोई अन्न खाया। बोला कृष्ण भैया सुदामा तू क्या खाता है? बोला सुदामा की ठंडी के मारे मोरे दांत खटखटात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। तो बचपन में श्राप दियो कृष्ण मुरारी, रहियो सुदामा सदा तू भिखारी। शायर ने ये गीत गा के सुनाया, जिसको नरोत्तम दास दोहरात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। भाई के साथ भाई को ऐसा छल नहीं करनी चाहिए। विद्यालय जीवन के दोनों भाई, घर में अगर आपका भाई है उसको नहीं ठगिए, नहीं सताइए, सबसे बड़ा पाप होगा। दुनिया में गाय काटने से बड़ा पाप क्या है? भाई को सताना। गाय काटने की भी सजा है, अब भाई भाई को सतावे इसकी सजा नहीं है। अकर कसाई बकर कसाई, बड़ा कसाई गाय का, और सबसे बड़ा तो वो है कसाई जो हिस्सा पचावे भाई का। ऐसे बड़ा कसाई कोई नहीं होता। इसलिए कबीर साहब ने अपने बीजक दोहावली में इस दोहा को लिखा कि अकर कसाई बकर कसाई, बड़ा कसाई गाय का, और सबसे बड़ा तो वो है कसाई जो हिस्सा पचावे भाई का। बंधुओं, सुदामा गरीब हो गया, उनकी पत्नी सुशीला, वही सुदामा अगले जन्म का केवट था। सुशीला द्वारकाधीश बने, मित्र के नजदीक भेज ही दिया। और जब वहां गए तो कृष्ण ने कहा, द्वारपाल के माध्यम से परिचित होने पर, भैया एक बात मैं पूछूं? कि पूछिए ना, कि हिरण्यकशिपु की कथा आपको याद है? कि जी हमको याद है, गुरुजी पढ़ाए थे। तो हिरण्यकशिपु को
नरसिंह भगवान अपना गोद पर लेके जो जो पूछे थे सब बात पक्का निकला, तब ना उसको चीरा था। कहे जी तो वैसे आप तो वृद्ध हो गए हैं, अब हम आपको गोदाप कैसे लें, और हम भी अब थोड़ा बालिक हो गए हैं, आप कैसे गोदाप लीजिएगा, इसलिए सामना सामनी बैठ जाइए, मैं पूछ लूँ। कृष्ण भगवान के सुदामा सामना सामनी बैठ गए। यद्यपि रुक्मिणी वगैरह सत्यभामा जाम्बवती सब शंका कर रही है, लेकिन कृष्ण ने कहा भैया ये कौन युग है। सुदामा ने कहा द्वापर के त्रेता न है कि नहीं, कि भैया ये बताइए कि पृथ्वी पर है अभी इतना, मैं समुद्र में हूँ क्या। अच्छा तो पृथ्वी से बाहर है ना। अच्छा बोलिए हम छोटे जात में है ना, यादव है ना, कि जी आप तो यादव हैं और आप ब्राह्मण है ना। केवट बोला कि सुदामा बोला तो यही 3 शर्त पर ना आप हमारा पाँव धुए थे, अब तो धोने दीजिएगा ना। हारे सुदामा ने पाँव आगे किया और परमात्मा श्री राम कृष्ण रूप में उस ऋण से उड़ित होते हैं, लेकिन जाति का तो बोध नहीं हुआ। ये जो कहा कि आप हमारे जात के हैं, राम जी केवट ने राम जी से कहा आप हमारा जात भाई हैं, जरा पाँव धोने दीजिए तब नाव चढ़ाएंगे, क्योंकि जात भाई। लक्ष्मण को तो गुस्सा हुआ था, लेकिन राम जी प्रश्न कर दिए लोमस रामायण में कि जात कैसे। केवट ने कहा कि मैं लौकिक प्रमाण दूं कि वैदिक प्रमाण दूं, कहे कि दोनों दे दीजिए, कि लौकिक में काम के द्वारा अब वैदिक में खून के द्वारा आप जाता है। कि कैसे काम में, कि महाराज हम भी जाल बिछाते हैं और आप भी जाल बिछाते हैं। क्या बता रहा है प्रभु, हम तांत का जाल बिछा के मछली कछुआ को फंसाते हैं और आप माया का जाल बिछा के सब जीव को फंसाते हैं। लौकिक में ऊपर से फूल की वर्षा हो गई, अब वैदिक प्रमाण। हे प्रभु घाट पर झूठ नहीं बोलिएगा, पहले बार आए हैं पृथ्वी पर कि कभी और आए थे। राम जी फंस गए कि मैं 24 बार आता हूँ, कि जरा गिना दीजिए तो, कि पहले बार मेरा नाम संकादिक होता है, दूसरे बार बराह, तीसरे बार नारद, चौथे बार नर नारायण, 5वें बार कपिल मुनि, 6ठे बार दत्तात्रेय, 7वें बार पृथुदेव, 8वें बार में ऋषभदेव, 9वें बार में मीन, 10वें बार में कच्छप, 11वें में धन्वंतरी, 12वां में हंस, 13वां में हयग्रीव, 14वां में व्यास, 15वां में परशुराम, 16वां में वामन, 17वां में नरसिंह, 18वां में यज्ञ पुरुष, 19वां में श्रीमोहिनी, 20वां में राम आज हूँ, 21वां में मेरा नाम कृष्ण होगा, 22वां में मैं गौतम के रूप में अवतार लूंगा, 23वां में रामानंदाचार्य के रूप में अवतार लूंगा, और 24वां में मैं कल्कि रूप में आता हूँ। केवल बोला हम मूर्ख आदमी इतना क्या गरुड़ पुराण पढ़ दिए, हमको नहीं याद रहा। सो 14वां बार में क्या बोले भूल गए। जब बोले 14वें बार का बता दीजिए, केवट ने प्रश्न किया तो राम जी कहते हैं कि 14वें बार में मेरा नाम वेद व्यास होता है, 14वें बार में मेरा नाम वेद व्यास होता है। अच्छा वेद व्यास के रूप में 14वें बार में आप आते हैं, तो जरा हमको बता दीजिए जब व्यास के रूप में आप आते हैं, आए, उसमें आपके माँ का क्या नाम था। कि मत्स्यगंधा, कि मत्स्यगंधा की बेटी कौन जात की थी। राम जी बोले मल्लाह की बेटी थी। तो प्रभु उस समय में मल्लाह की बेटी से आप जन्मे थे, इस समय में मल्लाह की बेटी से हम जन्मे हैं, इसलिए इस समय में हम पार कर देते हैं, और उस समय में आप कर दीजिएगा। कि कौन समय, कि हम आपको तरनी से पार कर देते हैं। हे प्रभु आप हमको बैतरनी से पार कर दीजिएगा। ये केवट का जो दर्शन रहा, वही पाँव धोने के समय विलंब करने के कारण, बहुत विलंब हो जाने के कारण पाँव में दर्द उठ गया। हाँ तो जलेबी उलेबी खाया हो गया, जल्दी आइए न बच्चा को ले जाइए, सब मेला में करती है इसके। अब वो कोई मिल गया होगा कुटुम्ब और सलाह उलाया, उसी के साथ उठा रहे थे। इनको भी बांटना पड़ता ना। देख लीजिए आपकी बेटी यहाँ है, रोशन कुमारी नाम है, ले जाइए जल्दी जल्दी खा पी के।
लड़का रहता तो ले जाते जो ध्यान चंदनों लगा देते। देखिए भाई आपकी बेटी यहाँ है। अब पता नहीं किधर खाने के फिर में, जल्दी से जल्दी आइए, आपकी बेटी मंच पर है, रोशन कुमारी। केवट का जो दर्शन है एकदम वही दर्शन हनुमान जी का। हनुमान जी भी बुद्धि से कंधा पर उठाए लिए दोनों को, और दोनों को उठा लिए और उठा करके क्या किए, बैलेंस छोड़ दिए हाथ का। जैसे केवट पाँव धोने के समय राम जी का दायां पाँव उठा के दाग छोड़ाने लगे, तो बायां पाँव को थरथराहट हुई तो राम जी झट केवट का माथा पकड़ लिए। वैसे ही हनुमान जी पीठ पर ले लिए। कारीगर सब तो मूर्ख है जो कंधा पर बना देता है। कंधा पर पशु के कंधा पर बैठा जाता है, इतना विज्ञान नहीं है। बैल आपके पास है, घोड़ा है आपके पास, उसके कंधा पर बैठ के दिखाइए तो पीठ पर न चढ़ता है लोग। आई दोनों राम जी और लक्ष्मण जी को कंधे पर चौक चौराहा पर बैठा रहा है। महाराज जी कलकत्ता मोदी इंडस्ट्रीज के जुबली ईयर समारोह में लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज जी जरा बताइए, चौक चौराहा पर हनुमान जी को नया स्थापित करें, मंदिर में स्थापित करें, तो मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि त्रेता में एक रावण था, इसलिए एक हनुमान की जरूरत थी, और अभी घर घर में रावण है और सब रावण शाम को चौक पर मीटिंग करता है, इसलिए भारत का एक भी ऐसा चौक न रहे जिस पर हनुमान की प्रतिमा या हनुमान का ध्वजा स्थापित नहीं। लेकिन हनुमान जी के साथ ये मूर्तिकार क्या करता है, हनुमान जी को कंधा पर राम जी को दे देते हैं। लक्ष्मण रामचरित का प्रमाण है कि लिए दुर्जन पीठ ही चढ़ाई, पीठ पर ऐसे करके जो ही लिए ना तो बैलेंस से हनुमान जी छोड़ दिए। जो ही हनुमान जी बैलेंस से छोड़े कि बस ही दोनों गिरने पर थे, वो फटाक राम जी उसका माथा पकड़ लिए। लक्ष्मण झट राम जी का, जैसे अनारी आदमी जब मोटरसाइकिल के पीछे बैठता है तो चालके का कमर नहीं लटक जाता है, तो लक्ष्मण धर लिया राम का कमर और राम जी धर लिए हनुमान जी का सिर। तो जो गति अपने उद्धार के लिए जिस मार्ग का उपयोग पूज्य केवट जी ने किया, निषाद राज गुहा ने किया, वो वही श्री हनुमान जी का रहा। केवट ने बहुत दूर जाकर बहुत रास्ता बताकर बहुतों से मिला के तब पीछा छोड़ा, बिना मिलाए पीछा नहीं छोड़ा। तो हनुमान जी भी मैं आपके बीच आऊंगा, कल भी हूं। हनुमान जी भी मिलाने का तो काम उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनका एक कृपा जो हुआ, महारानी जानकी के अंगूठी को जानकी तक पहुंचा। वही केवट के नजदीक से हनुमान का भी प्रकरण शुरू होता, क्योंकि केवट को ही उतराई के बदले सीता जी अपने अनामिका की उंगली से अंगूठी को खोली थी। किसी उंगली से अंगूठी खोल के और समय तो होने पर है लेकिन फटा, केवट को दे दिया जाए। स्वामी जी इन लोगों का ही पेशा है, मजदूरी दे देनी चाहिए। केवट ने कहा कि महाराज प्रसाद लेने का बहुत सिस्टम है। मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं और हमारे नजदीक एक चांडाल जो जिसको रात दिन गलत कर्म करते मैं देख रहा हूँ, जो कभी स्नान नहीं कर रहा है, नियम से नहीं रह रहा है, और वो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेके आ जाए तो क्या करना चाहिए बताइए? एक कट्ठा एक गरीब को जमीन है, उसमें मकई है और उसमें सांड घुस गया, आप देख लीजिए। अगर सांड को भगाएंगे तो शिव के दरबार से मारे जाएंगे, अगर छोड़ देंगे तो गरीब का हाय लग जाएगा। जो गति वो होती है वही प्रसाद की होती है। केवट ने बड़ा सुंदर निकास दिया है कि प्रसाद का अपमान कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई प्रसाद लेके आ जाए
तो उसको मुंह में नहीं लेके हाथ सटा के माथा पे ले लीजिए। फिर दीवार मोहि जो कछु देवा अशोक प्रसाद में सिर धरी लेवा, क्योंकि जात पात की बात तो हो जाएगी वहाँ पर। कर्म का भी मछली रातीन मार रहा है, अभक्ष्य चीज का भक्षण कर रहा है, उसके हाथ से कैसे ग्रहण होगा? अगर प्रसाद का अपमान करेंगे। बहुत बड़ा पूज्य चरण गर्गाचार्य और माँ मैना, ये दोनों जगन्नाथ जी के कब आजे के तिथि में, और अब की साल में कमेटी के अध्यक्ष श्री उमेश यादव और जिनके सौजन्य से यह यज्ञ चल रहा है, प्रातः स्मरणीय संत वैद्यनाथ दास जी से निवेदन करूंगा। ये तिथि हमारे द्वारा निर्धारित थी और इसी तिथि को ये यज्ञ सब साल हो रहा है, और इस तिथि के बीच में एकादशी पड़ जाती है, इसलिए अगले साल से एकादशी के दिन चावल प्रसाद नहीं बनेगा, पूरी बनाएंगे या सबको भूखा रखेंगे। एकादशी को भात जो है नैकादश्यं तु ओदनं समाप्रिगमनं वरं गौमांस भक्षणं वरं हत्य सुरापानं नैकादश्यं तु ओदनं। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं बनेगा, अगले साल से इसकी व्यवस्था और इस बात को ध्यान में रखेंगे। रामटहल इसको ध्यान में रखेंगे। गर्गाचार्य जी और मैना माता को दोनों को दे दिया वो प्रसाद जगन्नाथ जी जाने पर। जगन्नाथ जी के प्रसाद में मटका है, चावल दाल है। अब मैना जो है, मैना गठ मुंह में ले लिया और गर्गाचार्य जी मुट्ठी में लेके और मंदिर का परिक्रमा करते करते रात भर परिक्रमा किए। सुबह द्वादशी का जोग देखकर मुट्ठी में ही प्रसाद लिए और समुद्र में एक डुबकी मार के प्रसाद ले लिए, क्योंकि एकादशी को चावल मुख में नहीं जानी चाहिए। मैना को सजा मिला। अभी आपके घर में पक्षी के रूप में भोला बाबा की सास रोज चैं चैं कर रही है मैना, वही है। पुनर्जन्मवाद के ग्रंथ में पढ़ने के लिए मिलेगा। मैना चावल खा लिया, वो मटका प्रसाद को खा लिया, जिसके चलते कीड़ा मकोड़ा खुआने वाली जोनी मिल गई। और गर्गाचार्य तो आज भी उसी समान संहिता के द्वारा अमर हैं, पूज्य हैं। मेरा ये निवेदन के साथ यह कहकर कि पूज्य श्री हनुमान जी ने सीता की अंगूठी सीता तक पहुंचाकर माता सीता को देने के लिए, माता सीता ने केवट को देने के लिए राम के हाथ में अंगूठी दिया, केवट स्वीकारने की। राम जी के पास वो अंगूठी रह गई। अंततोगत्वा जब राम जी हनुमान जी को भेज रहे थे तो अपने पास के उस अंगूठी को अशोक वाटिका में अवस्थित सीता को चिन्ह के रूप में दिखाने हेतु दे दिया। तो सीता जी की अंगूठी को सीता तक पहुंचाकर और परमात्मा श्री राम के चूड़ामणि को, क्योंकि मणि तो मणि के पास में शोभा पाता है, जो रघुकुल मणि है उसके पास रहेगा। स्त्री के नाम में मणि नहीं लगता। वो मणि जो है वो स्त्री के माथे पर का मणि क्या कहलाता है? मुक्ता। पुरुष के माथे पर मुक्ता, स्त्री के माथे पर मुक्ति। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। और मणि जनक जी के वंश में किसी के नाम में मणि नहीं लगा था, इसलिए लौटने के समय में विशेष रूप में चिन्ह के रूप में माता जानकी ने अपने माँ सुनैना के हाथ से प्राप्त, सुनैना को इंद्र की पत्नी सची ने दिया था, उस बेशकीमती चूड़ामणि को हनुमान जी के हाथ में दे दिए। यद्यपि कानपुर के संत शंका किए थे कि बोले लाल कलम करी बंका, मोही दिखाई परतति शंका, हारहु मेलन तिन्हु चिन्हा, नहीं कंकन किन किन कर लिन्हा, सियौर कारण कौन उमगे हो, जो चूड़ामणि उतारी तब दयो। राम विरह सागर महासीता, डूबती उछरत यति भय भीता, तेहि निसर भवर मुदरी दिन्नी, जन डूबती सिय कर गही लिन्नी। सिय पिय की जब देखे उहा था, तधरि दिन्ने उहा फल पर माथा, यही भाव जब सिय उड़ रहे हो, तो चूड़ामणि उतारी तब दयो। हमारी घड़ी के हिसाब से समय पुर गया है। हमारे बीच मूर्धन्य विद्वान श्री लक्ष्मण दास जी महाराज बैठे हैं। इनके प्रसंग से, कल की कथा से मैं ओतप्रोत हुआ। इनका दर्शन हमारे इस मंच के योग्य है, क्योंकि विद्वान का जो धर्म है
पहले बोले हुए वक्ता की मर्यादा। इसको हरिवंश राय बच्चन ने जुग का जुआ लिखा। अब कोई मंच पर आ जाए और प्रसंग शुरू कर दे, हसुआ के विवाह में कुल्फी का गीत, जब कार्यक्रम शुरू हुआ केवट के नजदीक से, तो आने वाले वक्ता को 2 लाइन भी समर्थन करके आगे बढ़नी चाहिए थी। ये मर्यादा का उल्लंघन, इस मर्यादा के उल्लंघन की सजा विद्वान को सरस्वती दे देती है। इसलिए मर्यादित मंच पर कल मैंने कहा था कि संत का जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। इन्होंने अपने वाणी से भगवान को प्रगट शब्द से जोड़ा, क्योंकि माता के नाभि से नीचे गर्भाशय रहता, गर्भाशय में रहकर जो जन्म आता है उसको जन्म कहा जाता है। अपान वायु में नाभि से ऊपर हृदय है, इसमें प्राण वायु है, इसमें रहकर जो आता है उसको अवतार कहा जाता है। अवतार में माता को दर्द नहीं होता और जन्म में दर्द होता है। भगवान का अवतार हुआ तो कौशल्या को कोई पीड़ा नहीं, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये मर्यादित मंच की मर्यादा को लक्ष्मण दास जी बचाए। और आने वाले विद्वान से निवेदन रहेगा, विदुषी भी सुनती होगी, निवेदन रहेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय वक्ता का सजाया मंच है, अतिक्रमण और गलत व्याख्या को बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। कल पूरा पेपर भर जाएगा। इन्हीं 2-4 वाक्यों के साथ आज मैं यही कहा कि वाणी को विराम दे रहा हूँ कि भगवान से लेने की कला, संतों को प्रसन्न करने की कला किसी मानव को भगवान बनाने की क्षमता रखता है। जैसे केवट अपने बुद्धि से सिर पकड़वा लिया, हनुमान जी अपने बुद्धि से राम से अपना माथा पकड़वा लिया, वैसे आप दाम देकर, पांव पकड़कर, झाड़ू लगाकर, कुछ किसी प्रकार से संत से अपना सिर पकड़वाते रहे, इसका निमंत्रण देते हुए आज मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 बार आप लोग बोलिए।